हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं विष्णु शर्मा बात करूंगा आपसे साइड हीरो की। साइड हीरो क्या है? हीरोस जो कंपनी है, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन की बड़ी कंपनी है, फिल्म प्रोडक्शन की बड़ी कंपनी है, उसने अपना एक ऐप लॉन्च किया है। उस नाव वेब सीरीज़ बनाई है, पहली ओरिजिनल वेब सीरीज़ है और जिसमें मेन रोल में, लीड रोल में है कुणाल राय कपूर। कुणाल राय कपूर कौन है? विद्या बालन के देवर और सिद्धार्थ रॉय कपूर के सबसे छोटे भाई आदित्य रॉय कपूर, आशिकी फेम। तो वो भी उनके भाई हैं सेकंड। तो कैसे कुणाल रॉय कपूर 2015 से इसको लेके घूम रहे थे आइडियाज़ को, और वो अब आया वेब सीरीज़ के तौर पे। इसको रोहन सिप्पी ने डायरेक्ट किया। रोहन सिप्पी रमेश सिप्पी के बेटे, जिन्होंने शोले बनाई थी। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बहुत ज़बरदस्त होगी, आपको देखना पड़ेगा। 8 एपिसोड्स हैं, लगभग आधे आधे घंटे के। हीरोस नाउ ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तब ये आपको अपने मोबाइल में, लैपटॉप में इसको देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ में है क्या, पहले कहानी जानिए। कुणाल राय कपूर जो हैं, आप जानते हैं, तमाम सारी डेली वेली से हिट हुए थे, तमाम सारी जवानी दीवानी, इस तरह कई फिल्मों में काम कर चुके हैं और एक फ़नी सी इमेज उनकी बनी हुई है और उनका स्ट्रक्चर भी नेचुरली, वो आम हीरो की तरह माचो मैन नहीं है और बड़े फ़नी हैं। तो वो कैसे उन्होंने प्लान किया, और जब ये आइडिया इस फिल्म में आता है कि कैसे वो एक अपना ही फिक्शनल किरदार करते हैं, यानी वो हैं, वैसे वो कुंवारे हैं लेकिन इसमें दिखाया गया है वो कुणाल राय कपूर हैं, वो सिद्धार्थ रॉय कपूर और आदित्य के छोटे भाई हैं, वो विद्या बालन के देवर। लेकिन फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे उनकी एक तलाकशुदा बीवी है गौहर खान, उनके एक 10 साल का बेटा भी है। इस सीरीज़ में ये दिखाया गया, और कैसे वो उससे अलग रहती है, एक अपना रेस्तरां कैफ़े चलाती है और वो स्ट्रगल कर रहे हैं साइड हीरो या हीरो बनने के लिए। एक फ़िल्म बनाते हैं, ज़िंदगी हमारी है तुम्हारी, ज़िंदगी हमारी और तुम्हारी, JHATR, आप इसको शॉर्ट में करेंगे। तो उसको लेकर मजाक बनाया गया, और आगे वो कैसे करते हैं, एक मैनेजर बनाते हैं। इस सीरीज़ के ज़रिए वो बॉलीवुड को लेकर जो आम जनता में जितनी भी बातें होती हैं स्टार बनने को लेकर, मौके पाने को लेकर, जिसमें नेपोटिज्म, जिसमें कंगना ने सवाल उठाए, या बाकी और कई तरह के सनकी डायरेक्टर्स होते हैं, उन सब को लेकर, या आप किसी के ज़रिए सिफारिश लगाते हैं, उन सब पे सवाल उठाए। तो क्योंकि फ़नी मूवी है, इसलिए अगर कहीं भी लूज़ भी होती है तो आप सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि वो फ़नी सीरीज़ है एक तरह की। मैं बार बार उसको मूवी सीरीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि हम जब देखते हैं लगातार तो उसको मूवी के तौर पे ही। तो वो जिन लोगों को जानना है, समझना है कि बॉलीवुड में कैसे चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको इतनी फ़नी वे में बना दिया गया है कि आप उससे कुछ सीखते नहीं हैं। हाँ, कई जगह हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो ये सीरीज़ में 8 एपिसोड में ये दिखाया जाता है। पहले एपिसोड में कुणाल रॉय कपूर की एंट्री, जिस तरह से कि कैसे वो बेवो की पार्टी में जाना चाहते हैं अपने बेटे को लेके कि वहाँ पे नेटवर्किंग कर सकें, तो एक नेटवर्किंग का वहाँ इशू। दूसरा दिखाया जाता है कि कैसे कुणाल रॉय कपूर एक फिल्म प्रोड्यूस करते हैं जो चलती नहीं है और वो इसके चलते उन्हें घर बेचना पड़ता है। यहाँ ये दिखाया गया है कि वो अपनी फैमिली से पैसा नहीं मांगते, क्योंकि फैमिली का खानदानी घर जो उन्हें मिला हुआ तो पहले ही बिक गया है। ऐसे में घर बिकने के बाद वो एक हॉस्टल में जाते हैं जहाँ पहले से पुराने जो कलाकार होते थे जिन्हें काम मिलना बंद हो गया, ऐसे कुछ कलाकारों को आप देखेंगे भी, वो उस हॉस्टल में रहना शुरू करते हैं कुणाल राय कपूर। और उसके बाद वो कैसे, जहाँ उन्हें मैनेजर उनको ले जाता है, ये रोल वो रोल, उनको मैनेजर भी जो गोपाल दत्ता ने रोल किया, वो दिलचस्प रोल है। कैसे जो मैनेजर है वो, हालांकि मजाक में दिखाया गया है कि वो कई जानवरों का भी, जो जानवर फिल्म में इस्तेमाल किए जाते हैं एक्टिंग के तौर पे, उनका भी मैनेजर है और उनका भी काम करता है। प्लस इसमें एक और कलाकार है, वो जिस तरह से आपने मुन्ना भाई सीरीज़ में गांधी जी देखे थे, उस तरह से एक किरदार है शक्ति कपूर का। और वो शक्ति कपूर बार बार उन्हें राय देते हैं कि बेटा एक्टर बनने की मत सोच, हीरो बनने की सोच, और स्टार कैसे बना जाता है। एक पूरा एपिसोड बॉडीगार्ड्स के नाम पे, अगर स्टार बॉडीगार्ड रखता है तो कैसे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसके साथ बॉडीगार्ड चलता है तो लोग भले ही उसे पहचानते ना हो, उसके ऑटोग्राफ लेने आ जाते हैं। वहीं इसमें 3 और किरदार डाले गए। अभिषेक बच्चन है इसमें गेस्ट रोल में, विजय कृष्णाचार्य हैं जिन्होंने धूम सीरीज़ की डायरेक्ट की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान उनकी आ रही है, दोनों ने एक्टिंग की है इसमें। आदित्य रॉय कपूर भी एक सीन में एंट्री मारते हैं। तो होता क्या है कि पूरा 8 सीरीज जब कुणाल राय कपूर के फ़ैन हैं, और तो और इन सब लोगों के भी फ़ैन हैं, तो आप ये मूवी देख सकते हैं। लेकिन सॉरी, मैं फिर कहूँगा कि मूवी सीरीज़ है, और इस मूवी सीरीज़ में आधे आधे घंटे के एपिसोड की सीरीज़ में
जो बेस्ट पार्ट है वो बेस्ट पार्ट है कुणाल रॉय कपूर और गौहर खान का। और इन दोनों की जो ट्यूनिंग है वो वाकई लगता है कि आप एक फिल्म देख रहे हैं, और दोनों की ट्यूनिंग और जो भी दोनों के चाहे मजाक होता है, लड़ाई होती है, कुछ भी होता है, वो सब बेस्ट दिखता है। लेकिन जहाँ कॉमेडी पार्ट है इसमें मैं कहूँगा कि राइटर की गलती हो या डायरेक्टर की, कॉमेडी के जो पार्ट है उसमें दो चीज़ में बांट दिया जाए। अगर पूरा फनी जो सीन डिजाइन किया गया वो वाकई में इम्प्रेस नहीं करता। रोहन सिप्पी जैसे डायरेक्टर से उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इस लेवल की कॉमेडी वो पेश करेंगे, और जिस तरह की कॉमेडी सिचुएशंस बनाई गई वो वाकई में फ़नी नहीं है। कैसे एक मैयत में जा रहा है स्टार, वो फ़नी के लेवल से मतलब आपको हंसी नहीं आती, या वो किसी को भी एक अपीयरेंस देनी है, चाहे तो किसी की मैयत में, चाहे वो किसी का उद्घाटन करना है, ये सारे सीन जो डिज़ाइन किए गए इसमें हंसी नहीं आती। अगर पता नहीं शायद कुछ लोगों को आए भी, और लेकिन जो मुद्दे जैसे उन्होंने कंगना वादी, कुछ कुछ डायलॉग्स जो होते हैं कंगना पे उठाया, बेबो के और तैमूर पे उठाए सवाल, इवन जो मोदी सरकार की कुछ योजनाएं जो भी फैसले थे उन सब पे, और जीएसटी से लेके नोटबंदी तक हर एक पे शानदार सटायर जरूर किए हैं। ऐसे सारे सटायर आपको जो आपके जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं और थिएटर डायरेक्टर होते हैं वो कैसे शेक्सपियर के पीछे पड़े रहते हैं, उन पे सटायर, ऐसे सटायरिकल जो डायलॉग्स हैं बीच बीच में, वो वाकई में वन लाइनर बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन उसके अपोजिट जो सीन डिज़ाइन किए गए, मनमर्जियाँ को नहीं छोड़ा गया इसमें। मनमर्जियाँ का भी ईरोस ने डिस्ट्रीब्यूशन किया था, इसको लेकर अनुराग कश्यप और ईरोस के जो मैनेजमेंट है उनके बीच में झगड़ा हुआ। ये शायद सीन पहले ही प्लान हो गए होंगे, मनमर्जियाँ को लिया गया, कैसे मनमर्जियाँ नहीं चल रही है, लेकिन एक कंट्रोवर्सी की वजह से वो चल जाती है। अभिषेक बच्चन उससे बड़े खुश होते हैं कि नंबर मिल रहे हैं, तो वो भी कमेंट इस तरह से बॉलीवुड में जो काम होता है उस पर बीच बीच में कई जगह अच्छे सटायर किए गए, लेकिन ओवरऑल कई जगह ऐसे सीन्स प्लान किए गए जो कहीं से भी आपको फनी फील नहीं कराते। ऐसे में फिर भी अगर आपके पास फुर्सत है, कुणाल राय कपूर के फ़ैन हैं, तो ज़रूर सीरीज़ देख सकते हैं हीरोज़ नाउ का ऐप डाउनलोड करके। इस तरह के तमाम जो सीरीज़ आ रही हैं, फिल्में आ रही हैं, उनके रिव्यूज़ देखना चाहें तो सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।